हरिओम। आदेश आदेश आदेश। नाथ संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है जो योगियों से जुड़ित है। योग आदिकाल से चला आ रहा, उसी योग पद पे चलते चलते योगी और योगेश्वर की पद्धति मिलती है। वही योगेश्वर के द्वारा स्थापित मैंगलोर में जिसे योगेश्वर मठ कहते हैं, जो भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित है। और परशुराम जी ने अपने पापों का प्रायश्चित यहाँ आकर किया। भगवान भैरवनाथ जो काशी से यहाँ आकर तपस्या करके ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। भगवती गंगा जो काशी से एक धारा इधर प्रवाहित होती है, ऐसे ही अन्य देवताओं का यह प्रादुर्भाव हुआ है और देवता यहाँ स्थापित है। ये गोरखपुर और नाथ संप्रदाय के जितने भी स्थान हैं सबसे जुड़ित है। नाथ संप्रदाय महत्वपूर्ण संप्रदाय है जो आदि अनादि प्राचीन काल से चली आ रही है। योगी जो हमारे नाथ संप्रदाय के संपूर्ण नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर में हैं, उन्हीं के संरक्षण में ये नाथ संप्रदाय सभी अपना अपना कार्य करते हैं और सारे मठों से उनका तालमेल जुड़ा हुआ है। जो भी जिस मठ में जिस अधिकारी को बिठाना है उसके लिए वही मीटिंग करते हैं और फिर अपने हिसाब से अपना ही सब प्रचार होता है। तो जो कार्य करना है तो योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में ही होता है। जो बड़ा कार्य जहां हमारे नाथ संप्रदाय के बड़े देवता स्थापित होते हैं, जिसको पात्र देवता कहते हैं। पात्र देवता जगह जगह हमारे स्थापित होते हैं, लेकिन झुंडी की मर्यादा और झुंडी की परंपरा सिर्फ एक मैंगलोर, नासिक से मैंगलोर, यही धारा एक चलती आ रही है जो आधुनिक टाइम में भी है। तो पुष्कर, हरिद्वार, उज्जैन, कोलायत, जूनागढ़, ज्वालाजी, ऐसे ही देवता स्थापित होते हैं इस जगह पे। तो जो नासिक कुंभ से हमारा देवता स्थापित होता है, वो देवता राजा लेकर पैदल पैदल दक्षिण कर्नाटक जो मैंगलोर आकर स्थापित हो जाते हैं। जो देवता और राजा दोनों स्थापित हो जाते हैं उसी प्राचीन मठ में, जिस मठ का नाम योगेश्वर मठ के नाम से विख्यात है। बहुत कुछ लोग मठों को जानते हैं, लेकिन कौन सा मठ किस देवता ने स्थापित किया इससे थोड़ा अनजान रह जाते हैं। तो ये जो परशुराम जी द्वारा सृष्टि स्थापित है, उसमें ही ये योगेश्वर मठ नाम से विख्यात मठ है। उसी मठ में हम सब योगेश्वर एक होकर एक राजा स्थापित करते हैं और उसी राजा का कार्यकाल 12 साल तक रहता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े हमारे नाथ संप्रदाय के सिद्धों ने ये मर्यादा अभी तक शुरुआत रखी है। कई मर्यादाएं बदलती रहती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मर्यादा है वो सदा चलती रहती है। तो ये प्रसिद्ध स्थान मंजुनाथ, और मंजुनाथ से थोड़ा ऊपर
एक मठ स्थापित है जिसको योगेश्वर मठ कहते हैं, और वो अभी इसका जीर्णोद्धार शुरू है, जो मंदिर बन रहा है, और समय आने पर उस मंदिर के पीछे एक भव्य प्रोग्राम होगा जिसमें सभी को आमंत्रित किया जाएगा। तो इस मंदिर में जो भी छोटा बड़ा योगदान देना चाहता है वो यहाँ के व्यवस्थापक, जिसको राजा कहते हैं, उसके पास आकर दे सकते हैं, या फिर मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से व्यवस्था मिलती हो और जिसके पास परमात्मा ने जितना भी दिया है उसको योगदान, उसको सेवा और उसके जीर्णोद्धार में जो भी आपका छोटा बड़ा सेवा भाव होगा वो परमात्मा आपको उससे कई गुना देगा। इसीलिए ये मठ प्रसिद्ध है, प्रचारित है, और बहुत ही सुखों का समावेश करने वाला, हर दुखों को मिटाने वाला, और हर आतताई को, हर आपदा को, हर दुख को निवारण करने वाला ये देवता, जिसको भगवान भैरवनाथ कहते हैं, जो भय का निवारण करते हैं, उसी भैरवनाथ की कृपा से यहाँ का जीर्णोद्धार हो रहा है। उस जीर्णोद्धार में जिस भक्त को भगवान के प्रति भाव हो वो यहाँ आकर सेवा कर सकता है, और जिस किसी भक्त की इच्छा हो कि हम वहाँ नहीं आ सकते और हम देना चाहते हैं, तो आज किस आधुनिक टाइम में बहुत व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था के द्वारा फोन से, बैंक से और किसी भक्त के आधार से पहुंचा सकते हैं। यही अभी उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन चल रहे हैं, 10 मार्च को जिसका रिजल्ट आने वाला है, मेरी भगवान से यही प्रार्थना होगी कि हमारे योगी जी फुल बहुमत से विजय हो, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें फुल बहुमत से विजय बनाए। यही हमारी कामना है और यही हमारी भावना है। इसी के साथ हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाते हुए समय आने पर उनको प्रधानमंत्री के पद पर भी हम देखना चाहते हैं, और ये हमारी भावना भगवान भोलेनाथ सिद्ध करेंगे। यही हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। जय भोलेनाथ।